हेलो अर्पिता, देखो लॉग कैसे करते हैं। जैसे मान लो लिखा है ना टू की, रुको, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो जो ये 3 होता है यही लॉगरिदम होता है। क्या होता है? लॉगरिदम। तो जैसे, तो इसको लॉग में कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे लॉग ऑफ 8 बेस 2। इसका आंसर कितना था? यही लॉग था ना, ये 3 लॉग था, तो इसका आंसर 3 हुआ। ऐसे समझे? देखो मान लो, फिर से देखो, जैसे मान लो हमको लिखना है 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। ठीक है, तो इसको लॉग में कैसे लिखोगे? लॉग, देखो ये जो होता है ये लॉग होता है, मतलब आंसर ये होगा। और जो जो ये होता है ये लॉग, लॉग ऑफ कितना? लॉग ऑफ 16। और बेस कितना है? किसका कर रहे हो? लॉग 2 का। इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा? 4। ऐसे इसको इसमें लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे 2 कितना होता है? 4 होता है। तो इसको लॉग में कैसे लिखोगे? लॉग में ऐसे लिखोगे कि लॉग ऑफ ये 4, बेस कितना है? 2, आंसर कितना है? ये लॉग वाली पावर 2। ऐसे लिखना है बस। समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बताना, फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब जैसे फिर से लिखा है लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना लिखा है? 27 लिखा है। तो आंसर क्या होगा? मतलब जो ये, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, लॉग ऑफ 27 इज इक्वल टू 3, मतलब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? नहीं, जो पावर होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। और किसकी पावर 3 होगी? जो बेस होता है, तो मतलब 3 की पावर 3 इज इक्वल टू जो जिसका लॉग मतलब 27। ये आंसर है। लॉग से इसमें कन्वर्ट करना और इसको इस लॉग में कन्वर्ट करना, बस इतना एक चीज़ ये आना चाहिए। ठीक है, देखो, और अब प्रॉपर्टीज़ देख लो लॉग की, सिंपल सिंपल सी हैं सब। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है लॉग बेस, जो भी हो, लॉग बेस mn, ये पहली प्रॉपर्टी है। तो इसको इसको लिख सकते हो लॉग बेस b m। ये जो अगर प्रोडक्ट में है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस लॉग बेस b n। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट में है तो ये ऐड में चला जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर लॉग ऑफ बेस किस में हो? डिवाइड में हो, मतलब m/n हो, ऐसे हो। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा? माइनस। मतलब प्रोडक्ट में था तो प्लस में हो गया, अब ये डिवाइड में है तो ये माइनस में होगा। तो ऐसे लिख सकते हो लॉग ऑफ b m माइनस लॉग ऑफ b n। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी होती हैं, ये मेन दो हैं। समझ गए ना? अब तीसरी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर लिखा है लॉग बेस b m/n, तो इसको जो पावर होती है वो लॉग के आगे आती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो n log b m। ऐसे मतलब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है log बेस 10 2 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 आगे आ जाएगा, 3 log बेस 10 2, ऐसे। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी बताना, फिर से समझा दूंगा। तीसरी, अब चौथी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो लिखा है लॉग बेस 10 1/m, ऐसे लिखा है। तो इसको तुम ऐसे अगर इधर कन्वर्ट करोगे तो लॉग बेस 10 m हो जाएगा, सॉरी 1/1 लॉग, बस जब ये अपॉन में होगा तो ये अपॉन ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही होता है, शायद मैं भूल रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही होते 5 भी देखो। और क्या थी? और रुको, मैं तुम्हारे वो जो फोटोज भेजे थे वो खोल के देखता हूँ, 1 मिनट।
देखो जो, रुको इसको हटा देता हूँ ऊपर से। ये log x इंटू log y इज इक्वल टू 1 होता है। ये कोई यूज़ की है नहीं। ये फालतू है। हाँ ये देख लो, जैसे log, अगर कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, बेस में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मान लो log m लिखा है, तो जो अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो बेस हमेशा 10 होती है, log बेस 10। ठीक है, ये याद रखना, अगर कुछ नहीं लिखा है log के बेस में तो बेस 10 होता है। और log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, और मान लो log बेस और ये जो यहाँ पे होता है और बेस दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मान लो log बेस 2 और 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये सब याद करना पड़ेगा, ये तो तुम्हारे पास अब लिखा हुआ है, पहले से याद कर लेना। और एक होती है बेस चेंज करने वाली, जैसे मान लो लिखा है log bm, तो इसको ऐसे ले सकते हो, इसको ले सकते हो log m बाय log b। देखो बेस, अब बेस यहाँ पे कुछ भी अपनी मन के लगा सकते हो, ये चेंज हो जाता है बेस, इसको क्या कहते हैं? बेस चेंज में, बेस चेंज। मैं क्या बताऊँ, लॉग में सब कुछ तो ख़त्म है। हाँ देखो, लॉग की कुछ वैल्यू याद कर लेना, जैसे कि लॉग की वैल्यू कौन कौन से याद कर लेना। देखो अगर कुछ याद कर लेना, जैसे पहले याद कर लेना, log 1 की वैल्यू पता ही है कितनी, 0। log 2 की वैल्यू याद कर लेना, मुझे नहीं याद है। log 3 की वैल्यू याद कर लेना, और log 5 की वैल्यू याद कर लेना। बस ये 3 याद कर लेना, 4, इतनी वैल्यू याद होनी चाहिए बस, और तो कुछ है नहीं शायद। कुछ देख लो, जैसे ये क्वेश्चन था तुम्हारा, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो, अरे यार पढ़ा नहीं हो रहा है, छोड़ो। इसमें लिखा था, क्या लिखा है, ये बेस चेंज वाला मेथड है। जैसे इसमें लिखा है, log 2 की पावर 10 इंटू log 3 2, तो इसको ऐसे किए बस, जैसे log चेंज वाला मेथड बताया था कि log 10 अपॉन log 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस चेंज मेथड, log 10 अपॉन log 2, इसको सबको ऐसे लिख के कट हो गया है। इसको log कैसे लिख सकते हो, log 2 अपॉन log 3, तो log 2 कट गया, ये ऐसे ये सॉल्व हुआ है, ऐसे बना गया है बस। और मुझे तो नहीं लगता कुछ है, जो होगा तो बताना। गंदा सा वीडियो बन गया।